प्रभु का वचन कुलूसियों के अध्याय 3 वाक्यांश 23 में लिखा है, आप लोग जो भी काम करें मन लगाकर करें, मानो मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए काम करें। जी हाँ मेरे दोस्तों, मुझे पता है आप में से कई लोग काम के बोझ से दबे हैं और आप यही सोचते हैं कि हमारे पास कितना काम है। कोई बोलता है मेरे मैनेजर ने इतना काम दे दिया है। हाउसवाइफ्स जो घर में मम्मी लोग हैं सोचते घर में कितना काम है। बच्चे सोचते हैं पढ़ाई कितनी सारी करनी है। बट प्रभु कहते हैं तुम जो भी करो इस तरीके से करो मानो मनुष्यों के लिए नहीं मेरे लिए कर रहे हो। इसलिए प्रभु ने जहां भी आपको बीज बनाकर बोया है, आप उसी जगह पेड़ बनकर फले और फूले, यीशु की ज्योति को फैलाएं, यीशु के प्रेम को फैलाएं और यीशु के वचन को फैलाएं। और इसी मैसेज के साथ शुरू करते हैं हमारे आज के एपिसोड की आत्मदर्शन प्रेजेंट्स नेशनल फैमिली बाइबल क्विज। which is organized by आत्मदर्शन टीवी, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन, powered by Peter Claver Sisters and FCC Congregation Amla Province and co-powered by SVD Congregation INC Province। सो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारे आज के एपिसोड की, क्योंकि मैं जानती हूँ आप जानना चाहते हैं कि आज की हमारी टीम्स कौन सी है। सो लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे टीम मैथ्यू का, जो कि आए हैं जामनीपल्ली पैरिश कोरबा, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। तो मैं स्वागत करना चाहूंगी मिस्टर ऑस्कर लाकरा एंड मिसेस मैक्सिमा लाकरा का। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी अगली टीम मार्क को, मिस्टर मैनुअल बोलियन, जो कि आए हैं रामभाटा पैरिश, छत्तीसगढ़ से। गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एंड वेलकम हिम ऑन स्टेज। और लास्ट में मैं बुलाना चाहूंगी हमारी आखिरी टीम लूक को, जो कि आए हैं ओडिशा से, फ्रॉम सेंट पीटर्स चर्च, भवानीपट्टनम। I would like to invite on stage Mrs. Sunita Krupp. Please give her a big round of applause as we welcome her on stage. और किसी भी क्विज की शुरुआत बिना क्विज मास्टर के कैसे हो सकती है? सो मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी हमारे यंग, डायनामिक एंड सुपर इंटेलिजेंट क्विज मास्टर को, फादर प्रीतम। सो तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए फादर प्रीतम का ऑन द स्टेज। तो मैम स्टेफी, हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारा स्वागत किया और हमारे प्रतिभागियों का परिचय कराया। प्यारे मित्रों, आप आत्मदर्शन पर हैं और आप देख रहे हैं आत्मदर्शन नेशनल फैमिली बाइबल क्विज। आप सबों का मैं हमारे आज के इस एपिसोड में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने बाइबल का बहुत सारा ज्ञान हासिल किया। हमारे हर एक एपिसोड से आपने, मैं विश्वास करता हूं कि बहुत कुछ सीखा होगा। और आप लोगों को हमारे प्रतिभागियों को देखकर वचन के प्रति रुचि भी जगी होगी। आपने भी सोचा होगा कि काश मैं भी उस मंच पर जा सकता। मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि भविष्य में आत्मदर्शन इस प्रकार के और प्रोग्राम लाएगा और आपको भी मौका मिलेगा इस प्रकार के मंच पे आने के लिए। तो चलिए आज का यह राउंड हम शुरू करते हैं। आज के इस एपिसोड में 4 राउंड रहेंगे, ठीक है कंटेस्टेंट्स? 4 राउंड है। पहला राउंड रहेगा कंप्लीट द वर्ड्स, एक वर्ड्स कंप्लीट करने का रहेगा। दूसरा राउंड बजर राउंड रहेगा, जिसमें बजर दबा के आंसर देना होगा। तीसरा राउंड रहेगा रेफरेंस राउंड, उसमें आपको बताना है कि कौन से पुस्तक से, यानी मत्ती, मार्कुस, लूकस, योहन या प्रेरित चरित्र कहाँ से लिया गया है, अध्याय क्या है और वचन कौन सा है। तीसरा सवाल रहेगा कि आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो उस
का नाम है ऑप्शन राउंड। जब हम हर एक राउंड पे आएंगे तो उनके नियम मैं आपको उस समय अच्छे से बता दूंगा। तो हम शुरू करें। आप लोग तैयार हैं? माइक में बोलिए, आप लोग तैयार हैं? यस। वेरी गुड। सो हम शुरू करते हैं पहला राउंड। जैसा मैंने कहा कि ये है कंप्लीट द वर्ड्स राउंड। इस राउंड में हर एक टीम को एक एक सवाल दिया जाएगा और आपको 30 सेकंड दिए जाएंगे। 30 सेकंड के भीतर आपको सही जवाब देना है, आपको कंप्लीट करना है। तो यदि आप सही जवाब देते हैं तो आपके मिलेंगे 10 पॉइंट्स, और जवाब नहीं दिया तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा राउंड है ये। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं पहला राउंड कंप्लीट द वर्ड्स। और पहले राउंड का पहला प्रश्न पूछा जाएगा सेंट मैथ्यू से, और आपकी स्क्रीन पर यह आपका सवाल। यदि तुम ईश्वर का वरदान पहचानती और यह जानती कि वह कौन है जो तुमसे कहता है मुझे पानी पिला दो, तो तुम उससे मांगती और डैश। और उससे मांगती और वह तुम्हें वो संजीवन जल देता है। आपने बहुत ही सही जवाब दिया है। आपका उत्तर 100% करेक्ट। तो तुम उससे मांगती और वह तुम्हें संजीवन जल देता। यूहन 4:9। आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स। बधाई, आपने बहुत ही अच्छी शुरुआत की है। अगला सवाल हम देंगे टीम मार्क के लिए, और यह रहा आपका सवाल आपके स्क्रीन पर। स्टेफनुस ने पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि की और ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देखा। वह बोल उठा, मैं डैश देख रहा हूं। मैं ईश्वर के दाहिनी ओर विराजमान यीशु मसीह को देख रहा हूँ। मैं ईश्वर के दाएं विराजमान यीशु मसीह को देख रहा हूं। और थोड़ा कुछ जोड़ना चाहेंगे उसमें? हाँ बिल्कुल। क्या जोड़ेंगे? पिता और ये दोस्त इन्हें मत लगाओ। वो बात की बात है। हाँ, उसमें नहीं है वो। अभी भी कुछ सेकंड्स हैं आपके पास, कुछ ऐड करना हो तो। ओके, आपका समय समाप्त हुआ और आपने सही उत्तर दिया है। 2 शब्द छूट गए हैं कि स्वर्ग को खुला, स्वर्ग को खुला, और ईश्वर के दाहिने विराजमान मानव पुत्र को देख रहा हूं। आपको मिलते हैं सही जवाब के पूरे 10 अंक। आपने भी बहुत अच्छी शुरुआत की, आपको बधाई। हम बढ़ते हैं अगला सवाल लेकर टीम लुक की तरफ, और हम ये उम्मीद करते हैं और पूरा विश्वास करते हैं कि आप भी इसका जवाब दे देंगे। और आपका सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तुम डैश की सेवा नहीं कर सकते। तुम धन और ईश्वर की सेवा नहीं कर सकते। और एक बार फिर से सही उत्तर दिया गया है, तुम धन और ईश्वर की सेवा नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है अब तक के हमारे पहले राउंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि सबों ने सही जवाब दिया। सबों को बधाई। हम बोलते हैं ना कि जो अच्छी शुरुआत होती है वो उसका अंत भी अच्छा होता है। तो आप बहुत खुश होकर यहाँ से जाएंगे, आप बड़ी तसल्ली के साथ जाएंगे कि आपने अच्छी शुरुआत की और अच्छे पॉइंट्स भी आप यहाँ से हासिल करके जाएंगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ। ये राउंड है बजर राउंड। इस राउंड के कुछ नियम हैं, समझ लीजिएगा। यह राउंड बड़ा दिलचस्प होने वाला है और मुझे उम्मीद है इस राउंड में आप लोग काफी पॉइंट्स कमाएंगे। पर ध्यान रहे, यह राउंड आपको बहुत सारे मार्क्स दे भी सकता है और आपके मार्क्स ले भी सकता है। कैसे? क्योंकि इस राउंड में हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 20 अंक, 20, और गलत उत्तर देने पर 20 अंक माइनस हो जाएंगे।
इस राउंड को आप पूरे जोश व उमंग के साथ खेलें, लेकिन सावधानी भी बरतें। तो इसका पहला जो प्रश्न है वो बहुत सिंपल एक प्रश्न रहेगा, आपकी स्क्रीन पे दिखाया जाएगा और मैं भी इधर से बोलूंगा। जिसको भी उसका उत्तर पता है आप बजर दबाना। बजर दबाने के बाद वेट करना, हम डिसाइड करेंगे कि किसने पहला बजर दबाया और फिर उनसे सवाल पूछा जाएगा। यदि आपने बजर दबाया है तो आपको उत्तर देना ही होगा। आपने उत्तर दिया तो 20 मार्क मिल जाएंगे, नहीं दिया या गलत बोला तो 20 मार्क कट जाएंगे। नियम समझ में आ गई हैं आपको? तो चलिए हम बढ़ते हैं इस राउंड की तरफ। पहला क्वेश्चन, तो कंप्यूटर जी इनके स्क्रीन पर पहला सवाल दिखाया जाए। प्रेरित चरित अध्याय 7 के अनुसार ईश्वर का दूत मूसा को कहां दिखाई दिया? आंसर पता है तो बजर दबाएंगे। ओके, बजर दबाया गया है। टीम मैथ्यू की ओर से आप इसका जवाब दीजिए। जलती झाड़ी में प्रभु का दूत मूसा को दिखाई दिया था, कहां पर? जहाँ पर वो भेड़ चराने गया था, वो मिद्यान देश में। मिद्यान देश में। वेरी गुड। और कुछ ज्योग्राफिकली वो कहां पर थे? भौगोलिक रूप से कैसी जगह पर थे? आपने सही उत्तर दिया है, मैं जस्ट क्लैरिफाई कर रहा हूं। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। प्रभु का दूत उन्हें जलती हुई झाड़ी में मिद्यान देश में, पर्वत, कौन सा पर्वत था वो पूछना चाह रहा था। कौन से पर्वत पर? कोई बात नहीं, होरेब पर्वत। हेरोब नहीं, होरेब पर्वत। करेक्ट आंसर एंड यू गेट 20 पॉइंट्स फॉर दिस करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा खेला आपने, अच्छा जवाब दिया। आपको काफी अच्छा नॉलेज है बाइबल का, मैं विश्वास करता हूं। अगला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर दिखाया जाएगा एक दृष्टांत का चित्र। दृष्टांत है ना, पैराबल्स। पैराबल का एक चित्र दिखाया जाएगा, आपको पता करना है कि कौन सा दृष्टांत है। आपको समझ में आता है, बजर दबाइएगा और जिसने बजर दबाया उसे सवाल पूछा जाएगा। पहला सवाल आपने सही दिया तो आपको मिलेंगे उसके 10 पॉइंट और उसके साथ ही आपको मौका दिया जाएगा एक और प्रश्न उसी दृष्टांत से संबंधित। यदि आप उसका भी उत्तर देते हैं तो आपको फिर 10 पॉइंट मिलेंगे। लेकिन यदि आप दूसरा उत्तर नहीं लेना चाहते हैं तो आप पास बोल देना। मैं फिर से इधर बोलूंगा क्वेश्चन पास्ट, और आप लोग जो 2 टीम है वो बजर दबाना। यदि आप क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो वो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। आप दोनों खेल सकते हैं, एक खेल के एक छोड़ सकते हैं, क्योंकि यदि आपने दूसरा क्वेश्चन लिया और उसका आंसर आपका गलत हुआ तो -10 हो जाएंगे। ठीक है, शुरू करें। सो कंप्यूटर जी स्क्रीन पर पैराबल दिखाया जाए। उत्तर पता है तो बजर दबाएं। काफी कशमकश चल रही है। टीम मैथ्यू काफी विचार विमर्श कर रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, निर्णय लेने में देरी हो रही है। तो टीम लूक ने पहला बजर दबाया है। टीम लूक, इसका जवाब दीजिए कि क्या है वो पैराबल। मानो तले दीप। ओके, दर्शकों के लिए उन्होंने उड़िया में जवाब दिया है, जिसका अर्थ है कि ये दीपक का दृष्टांत है, जो ढक के रखने वाला दीपक। और सही जवाब है, आपको मिलते हैं। आप अगला सवाल लेना चाहेंगे? यह दृष्टांत कहां पर है? सिर्फ आपको वो पुस्तक का नाम बताना है, ग्रंथ का नाम बताना है, ज्यादा कुछ नहीं बताना। मैथ्यू में। ठीक है, आपने सही जवाब दिया। आपको 10 + 10 20। पहले आपने जो ख्वाहिश रखी थी, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। ईश्वर को धन्यवाद। अगला
प्रश्न इसी राउंड का है। वीडियो आपकी स्क्रीन पर प्ले की जाएगी। बाकी सारे नियम दूसरे प्रश्न के समान ही है, ठीक है? तो सेम आपको फॉलो करना है, वीडियो देखना है, बताना है कि ये मत्ती, मार्कुस, लूकस, योहन और प्रेरित चरित्र में से कौन सी घटना है, ठीक है? यू आर रेडी? सो वी प्ले द वीडियो ऑन द स्क्रीन। ओके, जक्खेऊस। आपने जवाब भी दे दिया, मुझे पूछने भी नहीं दिया। कोई बात नहीं, आप बहुत उत्साहित थे। तो लूक की तरफ से बजर दबाया गया और उन्होंने उत्तर दिया है जक्केयूस। पहला उत्तर सही है इनका। तो दूसरा क्वेश्चन भी बहुत सरल है, आपने सही डिसीजन लिया। और आपका सवाल है कि आपने बोला जक्केयूस है, तो जक्केयूस पेशे से कौन था? बाय प्रोफेशन वो कौन था? वो ना टैक्स कलेक्टर था। और दूसरा उत्तर भी आपने बिल्कुल सही दिया। और इसी के साथ आपने फिर से 10 पॉइंट कमाए। और बजर राउंड का इस क्वेश्चन में भी आपको मिलते हैं 20 पॉइंट्स। बहुत बहुत बधाई। लास्ट सवाल है, आपको एक ऑडियो सुनाया जाएगा, ठीक है? एक ऑडियो सुनाया जाएगा। उस ऑडियो में कोई किसी से कुछ कह रहा है, आपको बताना है किसने किससे कहा है, वो वाक्य किसने बोला है, हु सेड टू हुम, ठीक है? इसमें 2 क्वेश्चन नहीं है, सिंगल क्वेश्चन है। बोल दिया तो 20 मार्क। कंप्यूटर जी, ऑडियो प्ले कीजिए। मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। यीशु ने कुष्ठ रोगी को बोला। यीशु ने कुष्ठ रोगी से कहा। आपने सही जवाब दिया और बजर राउंड का ये भी आपने ही जीता है। और इसमें आपको मिलता है 20 पॉइंट। तो टीम लूक, आपने इस राउंड को बहुत ही उम्दा तरीके से खेला है और आपने सारे क्वेश्चंस को इसमें अटेम्प्ट किया है। और आपने एक भी उत्तर इसमें गलत नहीं दिया है। और अब तक के हमारे सारे एपिसोड्स में शायद यह पहली बार हुआ है। आपने 60 पॉइंट्स भी इसमें हासिल किए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। और आपकी बाइबल के प्रति इस ज्ञान के लिए हम आपको बधाई देते हैं और ईश्वर से दुआ करते हैं कि प्रभु आपको भरपूर आशीष कृपाएं दे कि आप प्रभु के वचनों में और अधिक गहराई प्राप्त करें। कंग्रेचुलेशंस। तो इसी के साथ यह दूसरा राउंड यहाँ समाप्त होता है। और दूसरे राउंड की समाप्ति पर मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा मैम स्टेफी को कि वो हमें आकर अब तक के इन दोनों राउंड्स का स्कोर हमको बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद फादर प्रीतम मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। एंड टीम्स, हमारे 2 राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। आपको कैसा लग रहा है? नर्वसनेस थोड़ी सी कम हुई, टेंशन थोड़ी सी कम हुई है? अब आपको गेम समझ में आ रहा है जी? तो चलिए जान लेते हैं आप लोगों के पॉइंट्स। सो टीम मैथ्यू, आपका स्कोर 30 पॉइंट्स। टीम मार्क और आपने स्कोर किए हैं 10 पॉइंट्स। टीम लूक, आपका स्कोर 70 पॉइंट्स। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द टीम्स। ऐसे ही खेलते जाइए उत्साह के साथ में। एंड हम मिलते हैं अगले राउंड में। ओवर टू यू फादर प्रीतम। तो साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस एपिसोड में। और हम 2 राउंड कंप्लीट कर चुके हैं हमारे इस आत्म दर्शन नेशनल फैमिली बाइबल क्विज का। और यह हमारा तीसरा राउंड है, रेफरेंस राउंड। प्रतिभागियों, आपके स्क्रीन पर एक प्रश्न रहेगा, यानी एक बाइबल का वचन रहेगा और आपको बताना है कि वह कहां से है। ग्रंथ का नाम, अध्याय और उसका वचन संख्या।
क्लियर है? ये पासिंग राउंड है। 30 सेकंड में यदि पहले ग्रुप ने जवाब दे दिया तो उनको 10 पॉइंट्स मिलेंगे, नहीं दे पाए हैं तो वो पास होगा अगले टीम के लिए। अगली टीम सही जवाब देती है 10 सेकंड के अंतर तो उनको मिलते हैं 5 पॉइंट, और यदि वो भी नहीं बता पाते हैं तो अगली टीम के लिए ये सवाल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है, तो घबराना नहीं, अटेम्प्ट जरूर करना। शुरू करें? ओके, हम इसकी शुरुआत करेंगे। टीम मैथ्यू, आपके लिए आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर। जो नबी का स्वागत इसलिए करता है कि वह नबी है, वह नबी का पुरस्कार प्राप्त करेगा, और जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है, वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा। कहां से लिया गया है? आपका समय समाप्त होता है। प्रश्न पास होकर आपके पास आता है। क्या आप बता पाएंगे ये कहां से लिया गया है? आपने 10 सेकंड है, ट्राई कर लीजिए। नहीं, मार्क से है। मार्क से है। फाइनल आंसर मार्क। ओके, मार्क इज रॉन्ग आंसर। ये लिया गया है मत्ती अध्याय 10 के वचन 41 से। ओके, नो वरीज, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट विल बी आस्क्ड टू टीम मार्क। आपका सवाल है, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। यीशु उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहां उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीरूस तथा सीदोन का एक विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। कहां से लिया गया है? संत मत्ती। संत मत्ती 5। 3 चीजें बतानी है। वचन संख्या आप बता पाएंगे? नहीं, आप नहीं, तो किसी का भी उत्तर सही नहीं है। इसका सही उत्तर है संत लूकास अध्याय 6 का वचन 17। अंतिम सवाल इस राउंड का टीम लूक के लिए, और यह लीजिए आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं आपसे कहता हूं, जब तक कोई दोबारा जन्म न ले तब तक वह स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। कहां से लिया गया है? मत्ती से। मत्ती से। यीशु ने निकोदेमुस कहा, लेकिन कहा ओके, समय हो गया है। हम इस सवाल को पास करते हैं टीम मैथ्यू के लिए। टीम मैथ्यू, आप क्या कहना चाहते हैं? कहां से लिया गया है? मत्ती से लिया गया है। मत्ती से लिया गया है। समय हो गया। तो टीम मार्क, ये आपका चांस है। क्वेश्चन आपके पास होके आया है, आप जवाब दीजिए इसका। संत जॉन चैप्टर 3 ओके, आपने करेक्ट जवाब दिया है और ये पास होके आया था, तो आपको मिलेगा 5 पॉइंट्स। आप बहुत खुश हैं।
ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, आपको 5 पॉइंट्स मिले हैं। तो तीसरे राउंड की समाप्ति पर हम सुनना चाहेंगे कि किस टीम ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। मैं मैम स्टेफी से निवेदन करता हूं कि वे आकर हमें हमारे प्रतिभागियों का स्कोर सुना दें। ओके, सो हमारे 3 राउंड्स फिनिश हो चुके हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ एक राउंड बचा है। जान लेते हैं कि राउंड 3 के बाद आपके क्या स्कोर्स हैं। सो टीम मैथ्यू, आपका स्कोर 30 पॉइंट्स। टीम मार्क और आपने स्कोर किए हैं 15 पॉइंट्स। टीम लूक, आपका स्कोर 70 पॉइंट्स। सो लास्ट राउंड के लिए सतर्क रहिए, क्योंकि लास्ट राउंड में आप मैक्सिमम स्कोर भी कर सकते हैं और मैक्सिमम का घाटा भी ले सकते हैं। सो इसीलिए अच्छे से खेलिए, सोच समझ के खेलिए, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। फादर प्रीतम, ओवर टू यू। तो मैम स्टेफी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद एंड वेलकम बैक द ऑडियंस एंड द कंटेस्टेंट्स। हमारे तीनों टीम बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। आप सबों का स्कोर अच्छा है और हमें भी आप लोगों के साथ यह क्विज कंडक्ट करते हुए काफ़ी मज़ा आ रहा है। हम बढ़ते हैं अभी चौथे राउंड की तरफ। चौथा राउंड है ऑप्शन राउंड। ऑप्शन राउंड में हर एक को एक एक सवाल मिलेगा। उसका उत्तर 3 स्तर में आपको देना है। आपके स्क्रीन पे सवाल दिखाया जाएगा, मैं भी इधर से बोलूंगा, और यदि आपको लगता है पहली बार देख करके कि हाँ ये उत्तर बहुत सिंपल है, मैं इसको बिना सोचे समझे इसका जवाब दे सकती हूँ, इतने आप कंफर्म हैं, तो आप बिना ऑप्शन लिए आप उसका जवाब दे सकते हैं। यदि आपको कठिन लगता है तो आप जाएंगे ऑप्शन के लिए। जब आप ऑप्शन के लिए जाएंगे तो आपको मिलेंगे 4 ऑप्शन और उसमें से आपको सही उत्तर देना है। यदि 4 ऑप्शन में भी आपको लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर भी पिक्चर क्लियर नहीं है, तो आप एक और ऑप्शन लेंगे 50-50 का। जब 50-50 बोला जाएगा तो 2 जो गलत उत्तर हैं वो स्क्रीन से हटा दिए जाएंगे। आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, एक सही रहेगा, एक गलत रहेगा, वहां से आपको सही उत्तर बताना है। जब आप बिना ऑप्शन के बोलना चूज करते हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा। सही जवाब दिया तो 20 मार्क, गलत जवाब दिया या कुछ भी नहीं बोला 20 सेकंड के अंदर तो -20। यदि आपने 20 सेकंड के अंदर यह निर्णय किया कि नहीं उत्तर नहीं आ रहा है, ऑप्शन मांग लिया, तो ऑप्शन लेकर आप यदि सही जवाब देते हैं तो 10 पॉइंट और गलत देते हैं तो -10। 50-50 में आपको फिर से 20 सेकंड मिलेंगे और आप 50-50 चूज करते हैं तो आपको सही जवाब का मिलेगा 5, गलत जवाब का मिलेगा -5। ठीक है, सो हियर वी गो। पहला सवाल लूक के लिए दिया जा रहा है और आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपका प्रश्न। मत्ती 7:15-20 में प्रभु यीशु झूठे नबियों की तुलना किससे करते हैं? टू whom does the Lord Jesus compare the false prophets in Matthew 7:15-20? ऑप्शन दिया गया है आपके स्क्रीन पर। भेड़ियों से, लोमड़ियों से, भेड़ों से, सुअरों से। किन से तुलना की प्रभु ने झूठे नबियों की? इनमें से 4 कैटेगरी में से किससे की? 50-50 के लिए जाते हैं ये। कंप्यूटर जी 2 जो गलत उत्तर है हटा दीजिए। भेड़ियों। ओके, जैसे ही 50-50 हुआ आपने भेड़िया कहा है और भेड़िया क्या सही उत्तर है? भेड़िए को उड़िया में क्या बोलते हैं? मेंढा। मेंढा। हाँ। मेंढा। ओके तो मेंढा आपका उत्तर सही है और आपको मिलते हैं 5 पॉइंट। आपने 50-50 लिया था, आप कमाते हैं 5 पॉइंट। अभी आगे हम बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए और वो पूछा जाएगा सेंट मार्क से।
सेंट मार्क का प्रश्न उनके स्क्रीन पर दिखाया जाए। संत लूकस सुसमाचार के अनुसार जब पहली जनगणना हुई थी तो उस समय सीरिया का राज्यपाल कौन था? सीजर अगस्तस, सीरिया का। आपने जवाब दे दिया, यानी सही दोगे तो 20, गलत देंगे तो माइनस। आपके पास ऑप्शन का समय था, आपने ऑप्शन नहीं लिया। इट्स रॉन्ग आंसर। तो इसका जवाब है क्विरिनियुस। क्विरिनियुस राज्यपाल था। ठीक है, आपके गलत आंसर के कारण आपके 20 पॉइंट्स ले लिए जाते हैं और मैंने मेरे पॉकेट में डाल लिया। खुश है? कोई बात नहीं, मुझे भी मिलना चाहिए, है ना? थैंक यू आपकी उदारता के लिए। हम आगे बढ़ते हैं टीम मैथ्यू की तरफ। टीम मैथ्यू, आपका सवाल हम दे रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, देख लीजिए। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उनमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि वे अनंत जीवन प्राप्त करे। ये कहां लिखा है? ऑप्शन। ओके, ऑप्शन दिखाए जाए। यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3:23, यूहन्ना 3:28 और यूहन्ना 3:40। फिफ्टी 50। ओके, समय से पहले आपने 50-50 बोल दिया है, तो कंप्यूटर जी 2 गलत उत्तर हटा लिए जाएं और 2 ऑप्शन इनके सामने पेश किए जाएं। संत यूहन्ना 3:16 और यूहन्ना 3:40। आपने उत्तर नहीं दिया। मैं सोचता हूं कि ये वाला जो प्रभु का पवित्र वचन है हर एक ख्रिस्तियों को मालूम होना चाहिए। अधिकतर लोगों को पता होता है और बहुत ही फेमस वचन है कि ईश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उनमें विश्वास करे उनका सर्वनाश न हो लेकिन वे अनंत जीवन प्राप्त करे। हालांकि आपने उत्तर नहीं दिया है, लेकिन इधर से जाने के बाद आपको इसको बाय हार्ट करना पड़ेगा और आपको भविष्य में कोई भी पूछे तो नींद से भी उठकर आप बोलना यूहन्ना 3:16, ठीक है? यूहन्ना 3:16 क्या है? ईश्वर ने संसार को इतना प्रेम किया। कंटेस्टेंट्स के लिए भी है, व्यूवर्स के लिए भी है। बहुत प्यारा वचन है, आप इसको याद कीजिएगा। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा खेला, आपने तैयारियां बहुत अच्छी की। इस ग्रुप का ओवरऑल परफॉर्मेंस तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहा है और आप लोगों ने प्रभु के वचन के प्रति जो उत्सुकता दिखाए हैं, जो लगन और उत्साह दिखाया है, उसको बरकरार रखिएगा। आप लोगों ने न केवल खुद के लिए पढ़ा है, लेकिन सारे जितने भी दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं अभी, उन सबों के लिए भी आपने मदद करी है आपकी इस सहभागिता के द्वारा। ईश्वर आपको इसकी बहुत बहुत आशीष दे। आत्मदर्शन से जैसे आप जुड़े हैं और जुड़े रहिए, अन्य लोगों को आत्मदर्शन से जोड़िए, उन्हें शेयर कीजिए प्रभु का वचन और हमारी इस सेवकाई में आप भी भागीदार बन जाइए। तो इसी के साथ आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो मे गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स। तो अंत में मैं बुलाना चाहूंगा मैम स्टेफी को कि वो ओवरऑल जो स्कोर है उसको हमारे ऑडियंस को, हमारे कंटेस्टेंट्स को बताए। मैम स्टेफी प्लीज। क्विज अब खत्म हो चुका है। आपने हमारे सभी टीम्स के परफॉर्मेंसेस देख लिए हैं एंड आई एम श्योर आपको अंदाजा भी हो चुका है कि किसने कैसा परफॉर्म किया है। आप लोगों को अंदाजा है आपके मार्क्स का थोड़ा बहुत? चलिए मैं थोड़ी मदद कर देती हूँ। सो एट द एंड ऑफ द क्विज
आपका फाइनल स्कोर है 25 पॉइंट्स। टीम मार्क, आपका फाइनल स्कोर है -5। टीम लूक, आपके हैं टोटल 75 पॉइंट्स। सो आपने लीड किया है आज के हमारे क्विज में, और टीम लूक के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन। तो मैं एक बार फिर हमारे सभी कंटेस्टेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप इतनी दूर से आए हैं हमारे इस क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए, और प्रभु के वचन में आपने जो इंटरेस्ट दिखाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और प्रभु की आशीष आप सभी के ऊपर और आपके परिवारों पर। एंड थैंक्स टू फादर प्रीतम वंस अगेन, एक बार फिर, फॉर कंडक्टिंग सच अ वंडरफुल क्विज। बहुत मजा आया, हम सब ने एंजॉय किया और बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिला, तो उसके लिए फादर बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी में मैं हमारे दर्शकों को कैसे भूल सकती हूँ, तो हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सराहना के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके भरपूर विश्वास के लिए हम पर, और इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए, प्रभु का वचन ग्रहण करते रहिए और उसको फैलाते रहिए। अंत में प्रभु के वचन के साथ ही समाप्त करना चाहूंगी संत मत्ती के अध्याय 5 वाक्यांश 16 से। इसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्य के सामने फैलती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा कर सकें। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी जो ज्योति है वो प्रभु से आती है। जिस प्रकार चांद को उसकी ज्योति, चांद को उसकी रोशनी सूरज से मिलती है, उसी प्रकार हमारा ईश्वर हमारी ज्योति का स्रोत है। सो उसकी ज्योति को अपने अंदर समाइए और अपनी ज्योति चारों ओर फैलाइए। जब आप सुबह सो के उठते हैं, ये मत सोचिए व्हाट डू आई नीड टुडे, ये पूछने के बजाय आप ये पूछिए हु नीड्स मी टुडे, मुझको कौन चाहता है और किसको मेरी जरूरत है। तो इसी के साथ इस प्रोग्राम से विदा लेना चाहूंगी, आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। कीप प्रेइंग, कीप शाइनिंग।